एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल, कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप एनडीटीवी पर हमारा इलेक्शन कार्निवाल देख रहे हैं। करीब 13 राज्यों तक 7400 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद एनडीटीवी का काफिला एक बार फिर उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हम झांसी में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं झांसी का किला आपको दिखाई दे रहा है और झांसी की ये जंग बहुत ही दिलचस्प इस बार हो गई है। सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन जो उनके चैलेंजर हैं वो यहां से एमपी रह चुके हैं और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इन दो के बीच कहा जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर है। कांग्रेस का गठबंधन सपा के साथ है, इस बार बसपा के साथ नहीं है। पिछली बार सपा यहां पे लड़ी थी, नंबर 2 आई थी। इस बार बसपा अलग है और बसपा अलग होने की वजह से क्या इंडिया अलायंस जो बना हुआ है उसको फायदा होगा या नुकसान। और प्लस मेरे साथ यहाँ बहुत बड़ी संख्या में झांसी की आवाम भी मौजूद है। जोरदार तालियां आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ जुड़ने के लिए इस मंच पे। और हम बातचीत करेंगे, झांसी के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे और ये बात भी करेंगे कि देश की राजनीति पर इस सीट के नतीजे कितना असर डालने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बार बार कहा जा रहा है कि राम मंदिर की हवा चल रही है। खैर, तमाम मुद्दों पर लौटेंगे। स्थानीय कलाकार भी मेरे साथ होंगे। एक ऐसे ही कलाकार को हम खोज के लाए हैं क्योंकि हम झांसी में हैं, झांसी में आए और रानी लक्ष्मीबाई जी की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपके लिए झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आइए। रानी लक्ष्मीबाई बनी हुई है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने ये तैयारी कर दी इस चीज के लिए। अब ये बताइए आप क्यों रानी लक्ष्मीबाई की रूप ये वेशभूषा में रहती हैं, क्या क्योंकि क्यों है आपकी? मुझे मेरी झांसी में रहना पसंद है और झांसी का रूप इसलिए धारण करती हूँ क्योंकि मैं एक कलाकार नहीं हूँ झांसी की, लेकिन झांसी के रूप में जब मैं आती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं झांसी की हूँ। और झांसी में जब तक झांसी का रूप धारण ना करूँ रानी लक्ष्मीबाई का, तब तक तो लगता ही नहीं है कि मैं झांसी से हूँ, या फिर मेरे अंदर ऐसी वीरांगता नहीं झलकती कि मैं झांसी की हूँ। और मैं स्वभाव से भी आप वीरांगना है, अपने परिवार में आगे पीछे रहती है, अपने मुद्दों के लिए लड़ती रहती है। बिल्कुल सर। तो फिर हम झांसी के पास हैं, झांसी के किले के पीछे खड़े हुए हैं, आप साथ में हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की मशहूर कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मुझे वो याद आ रही है। आपको याद है? यस सर, बिल्कुल याद। बिल्कुल। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ झांसी की जनता की बेचैनी बढ़ती जा रही है। ये लोग सब अपने नुमाइंदों से, जिनको चुनकर भेजने वाले हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं। आप सबके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले मंच पे चलते हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर लीजिए अपने अपने लोगों का। मेरा मत करिए, मेरा स्वागत आप कर चुके हैं। मैं परिचय कराता हूं। मेरे पास मेरे लेफ्ट में गौरव बैठे हुए हैं, गौरव जैन, जो कि कांग्रेस के यहाँ के प्रत्याशी प्रदीप जैन जी के सुपुत्र भी हैं, कांग्रेस पार्टी के टीवी पैनलिस्ट भी हैं। और खास बात यह है कि इनके पिताजी जो यहाँ से सांसद रहे और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस सपा के ज्वाइंट प्रत्याशी हैं, उनकी तबीयत नासाज है तो वो यहाँ नहीं आ पाए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को एक कमान सौंपी है। उनके साथ उनके लेफ्ट में प्रदीप सरावगी जी हैं, यहाँ झांसी के लिए बहुत जाना पहचाना चेहरा है। झांसी के बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी जो हैं उनके नुमाइंदे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। झांसी जिला के भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी, धन्यवाद। और हमारे साथ में भानु सहाय भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। भानु सहाय बुंदेलखंड अलग राज्य की जो मांग चलती रही उसका एक मोर्चा बना, नवनिर्माण मोर्चा, बुंदेलखंड नवनिर्माण मोर्चा, उसके कर्ता धर्ता हैं। और झांसी में आओ और बुंदेलखंड की बात ना हो, इस इलाके में आओ बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग ना सुनना पड़े। मैं करीब 4 या 5 चुनाव कवर कर चुका हूं और इन 4-5 चुनावों में जब जब झांसी, ललितपुर, महोबा में आके शो करने का मौका मिला, ये बात उठती रही। मैं 2000 से देखता आ रहा हूं, पर आज हम 24 साल, मेरी उम्र 24 साल कवर करते करते हो गई, लेकिन कुछ प्रोग्रेस दिखी नहीं मुझे।
ये क्यों है, ये आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं। तो मेरा पहला सवाल आप ही से है कि ये झांसी को या बुंदेलखंड को अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है? जब मूवमेंट उठता है लगता है कांग्रेस आई बना देगी, फिर लगता है भाजपा आई अब बन जाएगा, भाजपा को आए 10 साल हो गए, कांग्रेस भी 10 साल रह के चली गई, क्यों नहीं बन पा रहा है बुंदेलखंड अलग राज्य? क्यों आपकी मांगे दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हैं? भानु जी। नहीं, दिल्ली तक तो हम लोगों की मांग पहुंच गई है। कुछ ऊपर वाला मेहरबान हुआ था जिस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी यहाँ बुंदेलखंड आके कुटी कुटी में सो रहे थे। उस समय आप लोगों ने हमारी बदहाली को पूरे देश में सब दिखाया कि बुंदेलखंड कितना बदहाल है, कितना बेहाल है, किस तरह से यहाँ लोग जीने को अपनी जीवन गुजार रहे हैं, ये सब आप लोगों ने दिखाया। उसके बाद उमा भारती जी झांसी चुनाव लड़ने आई। हाँ। उन्होंने भगवान राम को साक्षी मानकर ये कहा कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज्य बनवा दिया जाएगा। उन्हीं की बात को राजनाथ सिंह जी ने मौरानीपुर में कहा कि उमा जी के में तो इतनी शख्सियत है कि ये प्रधानमंत्री से सीधी अपनी बात बनवा सकती हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी तो मैं इनके वादों को पूरा कराने का कार्य करूंगा। उसके बाद झांसी में मोदी जी आए। मोदी जी एक कदम और आगे बढ़ गए कि उमा जी आप तो जैसे बुंदेलखंड में रच और रम गई हो। मेरे पास वीडियो है सब, मैं आपको दूंगा सब, आज मैंने वायरल किया है, मेरे सारे भाइयों के पास पहुंच गया होगा। मोदी जी भी यही बोले कि उमा जी आपके सारे वादों को पूरा कर कर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे गर्व की अनुभूति हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये राजनीतिक सूली पे चढ़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अवैध खनन बहुत है और जितने राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं वो उस अवैध खनन पर अपनी निगाहें गड़ा देते हैं, और वो इसलिए बुंदेलखंड बनाना नहीं चाहते कि उनको इतना बड़ा चारागाह और कहीं मिल ही नहीं सकता जितना बुंदेलखंड में है। जितना मैं समझा भानु जी आपकी इस इनिशियल कमेंट से, आपके हिसाब से कांग्रेस भी कुछ नहीं कर पाई और भाजपा भी कुछ नहीं कर पाई। जो मेरा सवाल था, सिर्फ कुटी कुटी आके सोने से काम नहीं चलेगा, या सिर्फ झांसी में आके भाषण देने से काम नहीं चलेगा, वादे करने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं आपकी बात को दोनों राजनेताओं के पास ले जाऊं, 10 साल ये भी रह लिए, 10 साल वो भी रह लिए, हम सबकी मेमोरी में 4 से 14 और 14 से 24 का ये कार्यकाल। तो सराबगी जी, मेरा सवाल आपसे है, क्यों आप बुंदेलखंड में रह के बुंदेलखंड की मांग अपनी सरकार से नहीं मनवा पा रहे हैं? लखनऊ में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, सबसे पहले भोपाल में आपकी सरकार रही। हाँ, सबसे पहले मैं झांसी की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और आपके सभी लोगों का जो झांसी से भी मीडिया कर्मी पधारे हैं, जिन्होंने इतना बढ़िया मौका दिया हमको, उन सबका पहले स्वागत, अभिनंदन। जहां तक हमारे भानु साई जी ने कहा कि बुंदेलखंड की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति थोड़ी सी अन्य जगहों से भिन्न है। इसका एक बड़ा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश से बड़ा हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में आता है। 7 जिले केवल उत्तर प्रदेश में आते हैं। इस कारण से पूरी परिस्थिति नहीं बन पाती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उमा भारती ने भी कहा था, राजनाथ सिंह ने भी कहा था, हम भी कह रहे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे राज्यों की समर्थक है। जितने भी छोटे राज्य बने हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही बने हैं। सवाल बनता है कि जब आपने छत्तीसगढ़ बना दिया, आपने झारखंड बना दिया, आपने उत्तराखंड बना दिया 2001 में वाजपेयी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बन पा रहा है बुंदेलखंड? भारतीय जनता यूपी एमपी दोनों जगह आपकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसने राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया है। ये गलत बात है, गलत कह रहे हैं सर, गलत कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत पुराना। देखिए एक मिनट, राज्य पुनर्गठन आयोग घोषित किया है। और भारतीय जनता पार्टी के हर जगह हम लोग कहते हैं कि छोटे छोटे राज्य ही विकास का आधार हो सकते हैं। कौन चेयरमैन? और जो पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन है? इन्होंने खनन की बात तो लीजिए सर, गठित ही नहीं हुआ है, गठित ही नहीं हुआ है सर, जो बोला जा रहा है। जो इन्होंने खनन की बात की है, आज केवल अभी 7 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुए, इससे पहले ये खनन आप ही के लोग करते रहे होंगे। इसका अनुभव आपको ज्यादा है, हम लोगों को इसका ना अनुभव है, ना हम लोगों का स्वभाव है, ठीक है, ना हमारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं।